प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम ऑनलाइन लेसन के माध्यम से बीए पार्ट 3 के लिए प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक में, जैसा कि निरंतर प्लेटो के बारे में हम विचार प्रकट कर रहे थे, इसी क्रम में आज हम प्लेटो की शिक्षा योजना के बारे में आप सभी विद्यार्थियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। विश्वविद्यालय परीक्षा में ज़्यादातर बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि रिपब्लिक राजनीति पर लिखी हुई पुस्तक नहीं है, वरन शिक्षा पर लिखी गई अब तक की सर्वोत्तम पुस्तक है। प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचारों का मूल्यांकन कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न विश्वविद्यालय परीक्षा में पूछा जाता है। विद्यार्थियों, न्याय का अर्थ निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना तथा कर्तव्य के लिए ज्ञान आवश्यक है और ज्ञान के लिए शिक्षा आवश्यक है। उचित शिक्षा व्यवस्था के संबंध में प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में गहन चिंतन और मनन किया है और शिक्षा को आदर्श राज्य निर्माण में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। इसी कारण प्लेटो द्वारा शिक्षा को दिए गए महत्व को देखकर रूसो ने भी रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखी गई सर्वोत्कृष्ट कृति माना है। प्लेटो ने शिक्षा पर अधिक जोर दिया है। इसके पीछे कई कारण थे। प्लेटो का अटल विश्वास था कि शिक्षा द्वारा उसके शासन में सुधार किया जा सकता है। इन कारणों से अपने विचारों को शब्दबद्ध करते हुए प्लेटो ने अपने 7वें पन्ने में लिखा है कि सभी आधुनिक राज्यों का संविधान और शासन असंतोषजनक है। प्रत्येक राज्य की यही दशा है। अतः बाध्य होकर मुझे इस निष्कर्ष को स्वीकार करना पड़ा कि समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब सही शिक्षा को ही राज्यों तथा व्यक्तियों के सम्यक आचरण को आधार माना जाए। इसी प्रकार शेबाइन ने लिखा है कि प्लेटो शिक्षा को सकारात्मक साधन मानते हैं जिसका प्रयोग करके शासक समरसतापूर्ण राज्य की स्थापना के लिए मानव को सही दिशा में मोड़ सके। प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति का प्रतिपादन तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त दोषों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया। तत्कालीन व्यवस्था का पहला दोष यह था कि लोगों की भावना इन दोषों को दूर करने के लिए अपने 2 साधनों का प्रतिपादन किया, जिसमें प्रथम था राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा पद्धति का प्रचलन व दूसरा था साम्यवादी समाज का निर्माण। बार्कर के अनुसार प्लेटो शिक्षा को एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया समझता है जो मनुष्यों के हृदय में सामाजिक कर्तव्यों को उत्पन्न करने की भावना उत्पन्न करती है। तत्कालीन यूनानी शिक्षा पद्धति के बारे में प्लेटो विचार प्रकट करते हुए लिखता है कि यूनानी नगर राज्यों में मुख्य रूप से 2 प्रकार की शिक्षा पद्धतियां प्रचलित थी। सर्वप्रथम एथेंस की व्यक्तिगत शिक्षा प्रणाली तथा स्पार्टा की राज्य नियंत्रण शिक्षा प्रणाली। एथेंस की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करते हुए प्लेटो लिखते हैं कि एथेंस की शिक्षा प्रणाली प्रत्येक परिवार का निजी कार्य समझा जाता था। यह व्यक्तिगत रूप से दी जाती थी। इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था। इसका पाठ्यक्रम 3 स्तरों में बंटा हुआ था। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक थी और इसका विषय पढ़ना लिखना, साहित्य ज्ञान, व्यायाम व संगीत था। माध्यमिक शिक्षा में यह 14 से 18 वर्ष तक प्राप्त की जाती थी। इसके अंतर्गत धन देकर अलंकार शास्त्र, भाषा, राजनीति विषयों पर ज्ञान दिया जाता था। सैनिक शिक्षा का तृतीय स्तर 18 से 20 वर्ष की आयु में एथेंस के प्रत्येक युवक को सैनिक शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक था और इस शिक्षा के बाद ही व्यक्ति को पूर्ण नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते थे। एथेंस की शिक्षा पद्धति में व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक व चारित्रिक विकास के लिए उपयुक्त थी।
इसमें अज्ञानी तथा निकम्मे प्रकार के राजनीतिक वर्ग का उदय होता था। स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली। स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली एथेंस की शिक्षा प्रणाली से पूर्णतः भिन्न थी। वह राज्य के नियंत्रण में थी। स्पार्टा चारों तरफ से विरोधी राज्यों से घिरा हुआ था और इसलिए स्पार्टा में शिक्षा पद्धति समानता पर आधारित थी। 7 वर्ष के बच्चों व लड़कियों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। स्पार्टा में कठोर सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था थी। प्लेटो के अनुसार ये दोनों ही प्रणालियाँ दोषपूर्ण थी, क्योंकि एथेंस में शिक्षा राज्य के तरफ से नहीं व्यक्तिगत आधार पर दी जाती थी। यह एक प्रकार से व्यक्तियों का निजी मामला था। इसके विपरीत स्पार्टा में शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित थी और परिवार का उससे कोई संबंध नहीं था। स्पार्टा एक सैनिक राज्य था, अतः शिक्षा का मूल उद्देश्य अच्छे आज्ञापालक व अनुशासित सैनिक तैयार करना था। अतः व्यक्ति के बौद्धिक विकास का राज्य की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। स्पार्टा के बच्चों को 7 वर्षों की आयु में ही उसके परिवार से ले लिया जाता था। वह राज्य के अधिकारी उसकी संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करते थे। अब प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उसके बारे में हम विचार प्रकट करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा। प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रखी गई है, जो 6 से 20 वर्ष तक चलेगी। 18 वर्ष की आयु तक की शिक्षा के पाठ्यक्रम में 2 प्रमुख विषय होते थे, व्यायाम व संगीत। इन दोनों का प्लेटो ने व्यापक अर्थ बतलाया है। व्यायाम से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के शारीरिक विकास के साथ साथ साहस, सहिष्णुता, वीरता व मानसिक गुणों का विकास होना बताया गया है। मन की शिक्षा के लिए संगीत आवश्यक है। बार्कर के अनुसार संगीत मन के सामान्य प्रशिक्षण का मार्ग है। कहा जाता है संगीत से व्यक्ति के आत्म चरित्र का विकास होता है। संगीत मन को लुभाने वाली शिक्षा मानी जाती है। 18 वर्ष की आयु तक संगीत व व्यायाम की शिक्षा प्रदान किए जाने के बाद 18 से 20 वर्ष तक साहस, आत्मनियंत्रण व अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए सैनिक शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के समाप्त होने जाने के बाद एक परीक्षा ली जाती थी। उसमें उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु लिया जाता था और इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उत्पादन वर्ग व सैनिक वर्ग में रखा जाता था। यह शिक्षा 20 से 30 वर्ष तक रखी गई है। इसमें स्त्री पुरुष समान रूप से भाग ले सकते हैं। इसमें गणित, तर्कशास्त्र एवं ज्योतिष के अध्ययन की बात कही गई है। इस 10 वर्ष की शिक्षा के पश्चात एक परीक्षा ली जाती थी। इसमें असफल विद्यार्थी सामान्य अधिकारी होंगे और 30 से 35 वर्ष तक द्वंद्व व दर्शन पर बल दिया जाता था। 35 से 50 वर्ष तक व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। 50 वर्ष की परीक्षा में खरे उतरने वाले ही व्यवहार में दार्शनिक राजा बनेगा। यही शिक्षा व्यवस्था है। इस प्रकार प्लेटो उचित शिक्षा प्रणाली से शासक का निर्माण करना चाहता था। शेबाइन के अनुसार आदर्श शासकों का राज्य विद्वान संतों का राज्य है। अब हम प्लेटो की शिक्षा योजना की कुछ विशेषताओं के बारे में यहाँ विचार प्रकट करेंगे। सर्वप्रथम प्लेटो ने अपनी शिक्षा संबंधी विचारों में शिक्षा को राज्य के नियंत्रण में माना है। शासक वर्ग शिक्षा के माध्यम से नागरिकों के चरित्र सुधार करना चाहता है तथा अपने कर्तव्यों का पालन करना माना जाता है। प्लेटो ने अपने शिक्षा के सिद्धांत में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा है। उसके अनुसार राज्य के समस्त 7 वर्ष वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। प्लेटो की शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना था। व्यक्ति में मानसिक, शारीरिक अर्थात आत्मिक व सर्वांगीण विकास की दृष्टि से यह वास्तविक व पूर्ण शिक्षा है। प्लेटो का अंतिम उद्देश्य न्याय के आधार पर आदर्श राज्य की स्थापना करना था और इस कारण उसकी शिक्षा योजना में न्याय के तत्व को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की एक मुख्य विशेषता स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा है। एथेंस में केवल पुरुष शिक्षा ग्रहण कर सकता था और उसने स्पार्टा से प्रेरणा लेते हुए ये कहा कि शिक्षा समानता पर आधारित होगी। लिंग भेद के बिना सभी को शिक्षा अर्जित करने का पूरा अधिकार होगा।
धर्म व नैतिकता को उच्च स्थान। प्लेटो ने अपनी शिक्षा में धर्म व नैतिकता को उच्च स्थान प्रदान किया है। यह नैतिकता की दृष्टि से कुरुचिपूर्ण साहित्य और कलाकृतियों को सहन करने के लिए तैयार नहीं था। प्लेटो शिक्षा को आजीवन चलने वाली क्रिया मानता है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा के सिद्धांत की आयु 50 वर्ष तक निर्धारित की है। वह मानता है कि जो व्यक्ति 50 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त कर लेता है वह सबसे अच्छा दार्शनिक राजा कहलाएगा। स्त्री पुरुषों के लिए समान शिक्षा। प्लेटो की शिक्षा स्त्री पुरुषों के लिए समान रूप से उपलब्ध है, क्योंकि वह दोनों की क्षमता में कोई भेद नहीं मानता है। वह दोनों को समान प्रशिक्षण पर बल देते हुए दोनों को राज्य के कार्यों के लिए तैयार करना चाहता है। अब हम प्लेटो की शिक्षा योजना की कुछ आलोचना करेंगे। प्लेटो की शिक्षा पद्धति के अनेक आधारों पर आलोचना की जा सकती है, जो निम्नलिखित है। सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं। प्लेटो की शिक्षा योजना में सभी वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। प्लेटो ने उत्पादन वर्ग को शिक्षा में कोई स्थान व महत्व प्रदान नहीं किया है। वह केवल रक्षकों व शासकों के लिए है। शेबाइन के अनुसार राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषक, श्रमिक आदि वर्गों के लिए शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। शिक्षा पद्धति की अवधि का लंबा होना। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की अवधि लंबी है, वह 50 वर्ष तक चलती है। इस अवधि में शासक स्वावलंबी नहीं बन सकता। इस प्रकार की शिक्षा व्यवहार में संभव नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 50 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। अतः प्लेटो की यह धारणा उचित नहीं मानी जाती। अप्रजातांत्रिक। प्लेटो की शिक्षा योजना को अप्रजातांत्रिक इसलिए कहा जाता है कि राज्य के समस्त नागरिकों से शिक्षा का कोई संबंध नहीं था। प्लेटो ने अल्पसंख्यक समुदाय को ही इस बात का सौभाग्य दिया है कि वे ज्ञान के प्रकाश में अपनी आत्मा को आलोकित कर सके। राज्य का विशाल समुदाय उत्पादन वर्ग शिक्षा के लाभ से पूर्णतः वंचित कर दिया गया है। जेलर के शब्दों में प्लेटो अभिजात वर्ग का व्यक्ति होने के कारण उत्पादन वर्ग को घृणा करता है। साहित्य की उपेक्षा। शिक्षा योजना में प्लेटो ने साहित्य पर कम व गणितीय विषय पर अधिक जोर दिया है। साहित्य मानव जीवन का दर्पण है, जिसमें मानव की कोमल भावनाओं को विकसित किया जा सकता है। इस दृष्टि से गणित, दर्शन, कला व साहित्य सभी विषयों पर समान रूप से बल दिया जाना चाहिए था। खर्चीली शिक्षा प्रणाली। प्लेटो भूल जाता है कि एक विशेष अवस्था के बाद कोरा पुस्तकीय ज्ञान मनुष्य को संतुष्ट करने में असमर्थ हो जाता है। व्यवहार में इस प्रकार की शिक्षा प्रतिभा संपन्न ही नहीं बल्कि धनी व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। शिक्षा योजना राज्य की प्रकृति तथा आवश्यकताओं पर इतनी केंद्रित है कि व्यक्तिगत विकास राज्य के हितों के सम्मुख बलिदान हो गया है। इस शिक्षा में स्वतंत्र विकास पर बल नहीं दिया गया है। सर्वाधिकारवाद के बीज। अल्फ्रेड हार्नल के अनुसार प्लेटो की शिक्षा में अधिनायकवाद के बीज निहित है। प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत की आलोचना के बावजूद उसके महत्व को नकारा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वर्तमान में भी सभी लोकतांत्रिक राज्यों के द्वारा जब शिक्षा योजना बनाई जाती है तो प्लेटो के रिपब्लिक का अध्ययन अवश्य किया जाता है और आज भी प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार प्रासंगिक है। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को विद्यार्थियों से मेरा निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।